चांदबाड़ा के लोग, इन्होंने जो नाम दिया है सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ये टॉपिक, ये उन्वान, ये मौजू ये बता रहा है कि इस कमेटी की फिक्र बहुत आला है, इस कमेटी की सोच बहुत आला है, और ये बताता है कि इन्होंने किसी ऐरे गैरे का हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि एक ऐसे कामिल पीर का हाथ पकड़ा है जिसने सिर्फ हुसैन का नाम अपने मुरीदों की ज़बान पर नहीं रखा है, हुसैन का नाम अपने मुरीदों के दरवाजे पर नहीं लिखवाया है, बल्कि हुसैन के वजूद को, हुसैन के किरदार को, हुसैन के कैरेक्टर को, हुसैन की फिक्र को, हुसैन के नजरिए को, हुसैनी कॉन्स्टिट्यूशन को, हुसैनी आर्डर को अपने चाहने वालों के दिलों में इतना बसाया कि ये उसी की देन है कि आज वो सजदे हुसैन पे बात कर रहे हैं। ये दुनिया वालों, तुम्हें क्या पता है कि ये सजदा कैसा सजदा है जिस सजदे हुसैन का जिक्र तुम चांदबाड़ा में कर रहे हो, अल्लाह की कसम तारीख उठा कर देखो तो तुम्हें पता चले ये कौन सा सजदा है। क्या ये सजदे आदम है, क्या ये सजदे शीश है, क्या ये सजदे लूत है, क्या ये सजदे नूह है, क्या ये सजदे इब्राहिमी है, क्या ये सजदे इस्माइली है, क्या ये सजदे मूसा है, क्या ये सजदे इस्मी है। तो हज़रत शकील मिल्लत कहेंगे नहीं नहीं, एक ऐसा सजदा जिस सजदे में आदम का भी सजदा समा जाए, ईसा का भी सजदा समा जाए, मूसा का भी सजदा समा जाए, इब्राहिम का भी सजदा समा जाए, इस्माइल का भी सजदा समा जाए। उन तमाम सजदों को अगर करबला की मिट्टी पर रखा जाए तो फिर एक सजदा बनता है जिसे सजदे हुसैनी कहा जाता है। नारे रिसालत, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब किबला। वाह, पढ़े लिखो लोग जरा ज़हन को करीब करो, जरा पढ़ने वालों करीब करो। मैं पूछता हूँ हुजूर शकील मिल्लत की बारगाह में मेरा सवाल है, हुजूर आपके मुरीदों ने ये मौजू क्यों रखा? ये तो शामी करबला भी कर सकते थे, ये तो तारीख़े करबला भी कर सकते थे, ये तो ज़िक्र करबला भी कर सकते थे, ये तो याद हुसैन भी कर सकते थे, लेकिन ये सजदे हुसैन ही क्यों? ये सजदे हुसैन ही क्यों? इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों रखा? तो हुजूर शकील मिल्लत कहेंगे कि हम चांदबाड़ा की जमीन से दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो सुन्नियत को समझ जाएगा, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो मसलके आला हज़रत समझ जाएगा, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो इश्क़े रसूल समझ जाएगा। मैं कहता हूँ हज़रत क्या मतलब? तो हुजूर शकील मिल्लत कहते हैं यही तो बात है। करबला की सरजमीन पर दाढ़ी का झगड़ा था नहीं, टोपी का झगड़ा था नहीं, दाढ़ी का मसला था नहीं, सजदे का मसला था नहीं, इमामे का मसला था नहीं, जुब्बे का मसला था नहीं। तो मैंने कहा हुजूर मसला क्या था? तो फरमाया देखा नहीं, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा उधर भी है, रोजा इधर भी है, हज उधर भी है, हज इधर भी है, ज़कात उधर भी है, ज़कात इधर भी है। लेकिन वो जो सजदा यज़ीदी खेमे में था वो दिखावे का सजदा था, लेकिन एक सजदा जो हुसैनी खेमे में हो रहा था, अल्लामा इकबाल कहता है हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत हो सके तो लाइए। जरा इस शेर की गहराई में जाना, हो सके तो लाइए। अल्लामा इकबाल की फिक्र देखो, उन्होंने दुनिया वालों को कहा क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया में हर चीज हो सकता है, लोग दावा कर सकते हैं। दावा करने वालों ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ और कह करके जमीन पे जन्नत नहीं बनाई और कहा मैं खुदा हूँ। लोगों ने दावा नहीं किया मैं खुदा हूँ और कहा कि देखो मैं मुर्दे को मारता भी हूँ। पलट के जब हजरत इब्राहिम ने कहा मार देते हो, लेकिन जो मर गया उसे जिला सकते हो? तुमने मार तो दिया, जिसको सजाए मौत थी उसे तूने मार दिया, जिसकी जिंदगी थी जिसे रिहा करना था उसे मार तो दिया, और मार के कहते हो मैं खुदा हूं। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, जो मर गया उसे जिला सकते हो?
उसे जिला सकते हो। You are totally surrender. I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the surrender. मार दिया, जिला सकते हो। खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को भी कहना पड़ा, नहीं यार, दिल यही कहता है, मार तो दिया है लेकिन जिंदगी देने वाली जात तो अल्लाह की है। दावा लोगों ने खुदाई का किया। आगे बढ़ो तो इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे लोगों ने नबूवत का भी दावा किया। कहा मैं नबी हूं, नबी होने का दावा किया। मैं पूछता हूं सरकार, ये सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस क्यों? लोगों ने खुदा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया। एक जुमला देता हूं, हजरत की मौजूदगी में। देखो मैं इस रंग में तकरीर करता नहीं, अब हजरत बैठे हैं, बैटरी मेरी चार्ज हो रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब जब हमारी खानकाह का शहजादा बैठा हो तो रंग तो हम पे चढ़ेगा ना, रंग तो हम पे चढ़ेगा। जब हमारी खानकाह का और हमारे खानदान का लाडला बैठा हो, हमारी खानवादे का शहजादा बैठा हो, तो माल तो वही निकलेगा जो फैक्ट्री में मौजूद होगा। अब सरकारे आसमी का लाडला बैठा है तो मैं कहता हूं हुजूर बताइए ना, ये सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस ही क्यों? चांदपाड़ा के लोगों ने किया, आपके मुरीदों ने किया। तो हजरत कहते हैं फिर दुनिया को बताओ ना, लोगों ने खुदा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, लेकिन रहती दुनिया तक किसी ने हुसैन होने का दावा किया? किसी? ये है बिनु पग चलहु सुनहु विधिकाना, बिनु कर करमो करहु वृधिनाना। बाबा तुलसीदास कहते खुदा वो है जिसके पैर नहीं है, जिसके पैर नहीं फिर भी चलता, जिसके हाथ नहीं फिर भी पकड़ता, जिसका आंख नहीं फिर भी देखता। मैंने धीरे से कहा पंडित जी फिर तो झगड़ा खत्म हो गया वहदानियत का। बोले क्या मतलब? बोले आपने कहा ना खुदा वो है जिसके पैर नहीं है फिर भी चले, अल्लाह पैर से पाक है। आपने कहा हाथ नहीं है फिर भी पकड़े, अल्लाह हाथ से पाक है। आंख नहीं है फिर भी देखे, अल्लाह आंख से पाक है। बोले बिल्कुल सही, उसी को खुदा कहते हैं जो जिस्म से पाकियात, जो जिस्म से पाक हो, जिस्मानियात से पाक हो, जमीन से पाक हो, आसमान से पाक हो, जगह से पाक हो, मकान से पाक हो, दुकान से पाक हो, वजूद से पाक हो। मैंने कहा जब आप मानते हैं तो यही तो हमारा कुरान कहता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसको उन्होंने कहा हम बेऐब खुदा को निरंकार भगवान कहते हैं। निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो। मैंने कहा उसी खुदा को वहदहू ला शरीक कहते हैं जिसकी कोई हद न हो। मैंने कहा पंडित जी मानते आप भी हो, मानते हम भी हैं, आप मजबूर हो के मानते हो, हम मसरूर हो के मानते। सुभान अल्लाह, मानते दोनों लोग हैं एक खुदा को। जी 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 जी। खुदा वो है जो बेमिसल है, बेमिसाल है, पाक है, आदिश है, आजीवित है, कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, मतलब जर्रे जर्रे में, जी कोने कोने में है। अगर खानकाही जुबान में कहूं, सूफिया की जुबान में कहूं तो सूफिया कहते हैं अपने दिल में झांक के देख, खुदा तेरे दिल के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, है ना? खुदा की कुदरत मौजूद है इस दिल के अंदर भी। अब सुनो ये बात है, फिर भी लोगों ने खुदा होने का दावा किया। वो अलग बात है कि दलील न ला सके,
नबी होने का दावा किया, दलील न ला सके। लेकिन मुझे बताओ चांदपाड़ा वालों, सुन्नियों, आसफियों, कादरियों, चिश्तियों, रज़वियों, अशरफियों, किसी ने हुसैन होने का दावा किया? आप कहोगे नहीं, मैं कहूंगा क्यों नहीं? तो हुजूर शकील मिल्लत कहेंगे हुसैनियत, हुसैन की तरह होने का दावा करने के लिए दलील कहां से लाओगे? हुसैन की तरह होने के लिए या ये कहने के लिए कि मैं हुसैन हूं या मैं हुसैन की तरह हूं, दलील कहां से लाओगे? मैंने कहा मतलब, बोले अगर ये कहोगे कि मैं हुसैन की तरह हूं तो 18 साल के बेटे को शहीद करना पड़ेगा, 6 माह के नन्हे असगर को हाथ में लेकर के गले पे हुलकूम के ऊपर तीर चलाना पड़ेगा। अगर हुसैन की तरह कहोगे तो खेमे के अंदर शहजादियां तन्हा हैं, हुसैन रन की तरफ जा रहे हैं, भाई का बाजू शहीद हो गया, हुसैन मुस्तफा के जिस्म पाक पे तीर और बर्छियों के जख्मों के निशान पड़ गए, आपकी सवारी जुलझला जख्मी हो गया है, हुसैन पाक का गला लट गया है, शहजादियां सब्र कर रही हैं, ये इतना बड़ा सब्र का पैकर कहां से लाओगे? तुम अगर कहोगे कि मैं हुसैन की तरह हूं तो बताओ जब पहले नमाज का वक्त आ जाए तो जंग को रोककर जमीन पे सर को रखकर सजदा करने वाला हुसैन कहां से लाओगे? जी जी जी। इसीलिए हजरत ने नाम रखा है सजदा हुसैन कॉन्फ्रेंस। हो सके तो लाइए, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम, हो सके तो लाइए। भाई कोई भी दावा करता है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा हो सकता है कल को कोई दावा कर दे कि मैं हुसैन की तरह हूं, दरवाजा खुला रखा था, हो सके तो लाइए। अगर तुम्हारा इख्तियार हो तुम आसमान में चले जाओ, चांद में चले जाओ, स्पुतनिक लेकर चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, जमीन का सीना चीर के फाड़ के जमीन के नीचे चले जाओ, समंदर की तलहटी में चले जाओ, समंदर की जमीन पे चले जाओ और ये कह दो कि साहब हम बहुत पावर वाले हो गए, हमें बहुत ताकत है, हमने पूरी दुनिया पे कमांड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नो प्रॉब्लम, हो सके तो लाइए। दोनों जहां मीजान में, तराजू में, हो सके तो लाइए। अब यहाँ एक जुमला में हजरत मखदूम बिहारी की जबान कहूं, अब हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तो इस दोनों जहान के अंदर ही सजदे आदमी है, सजदे मूसवी है, सजदे ईसवी है, सजदे इस्माइली है, सजदे इब्राहिमी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन का सजदा है। क्या मतलब? तमाम अंबिया के सजदे लाओ और ला करके मीज़ान के एक पल्ले में रख दो, नमाज रख दो, रोजा रख दो, हज रख दो, ज़कात रख दो, तकवा रख दो, तहारत रख दो, सब एक पल्ले में रखो और करबला के हुसैन का एक सजदा एक पल्ले में रखो। वाह, करबला के शहजादे का एक सजदा एक पल्ले में रखो। फिर डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदा शबीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाह। और कमाल कर दिया मेरे गरीब नवाज ने, कमाल कर दिया अजमेर के राजा ने। जब तारीफ की अपने जद्दे करीम की तो क्या तारीफ की? कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्या कहते गरीब नवाज? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त के दर दस्ते यजीद जी, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अब ये जो दोनों जहां के सजदे का मामला है ना, अब जरा देखो
इसमें एक सजदा मेरे हुजूर का भी सजदा है। जोर से जोर से। अब हुजूर तो हुजूर है ना, जरा जोर से जी। हुजूर तो हुजूर है ना। अब हुजूर का क्या कहना। हुजूर कौन? इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार। या रसूल अल्लाह, इन दोनों जहान में तो आपका भी सजदा है। जी तो मेरे हुजूर कहते हैं कि सुन, मेरे सजदे का मामला तो ये है कि मैं सजदे में हूँ और मेरे पुश्त पर मेरा नवासा है। मैंने अपने नवासे की मोहब्बत में अपने सजदे को लंबा कर दिया। सुभान अल्लाह। अपने सजदे को लंबा कर दिया। तो अब हुजूर का जो सजदा है ना, वो पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला, पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला, क्योंकि हुसैन पुश्त पर है और हुजूर सजदे में है। हुजूर सजदे में है, नवासा पुश्त पर है, पीठ पर है। तो फिर हुजूर के सजदे का दुनिया में कोई जवाब नहीं। हुजूर का सजदा सबसे आला, सबसे अरफो आला। अरे यार एक बात बताओ, जिस जात का कोई जवाब नहीं है, उसके सजदे का क्या जवाब हो? जी। उसका सजदा तो लाजवाब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। उसके सजदे की तरह किसी का सजदा नहीं। लेकिन बताना ये है कि हुजूर सजदे में और हुसैन पीठ पर है। ये है कौन? नवासे हैं हुजूर के, लेकिन उम्मती हैं हुजूर के। नुक्ते को समझना। नवासे हैं, लाडले हैं, जिगर पारे हैं, चहीते हैं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है, फिर भी उम्मती है। अब चांद पाड़ा वालों, हुजूर शकीले मिल्लत के कदमों का बोसा देकर एक जुमला, सब है लेकिन उम्मती है। और उम्मती पुश्ते रसूल पर, रसूल सजदे में, रसूल आजम सजदे में, इमामुल अंबिया सजदे में, और पुश्त पर हुसैन है। हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया। दिल में यही तो ख्याल है, हुसैन पीठ पर है। ज़बान से जिक्र मुस्तफ़ा, ज़बान से जिक्र खुदा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ज़बान से जिक्र खुदा और दिल में ख्याल हुसैन। अगर जुमला पलट के कहो, ज़बान पे जिक्र खुदा, दिल में ख्याल उम्मती, हुसैन पीठ पर है। और हजरत कहते हैं, पूरी दुनिया के उलमा कहते हैं कि हुजूर का सजदा सजदा रहा, सजदा खराब न हुआ, नमाज खराब न हुई, बल्कि नमाज पूरी हुई, मुकम्मल हुई। तो जाहिलो ये कहने दो, यही खानकाए आसमी का पैगाम है कि जब उम्मती की जब नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आए तो नमाज खराब नहीं होती। फिर उम्मती की नमाज में अगर नबी का ख्याल आए तो नमाज कैसे खराब हो? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदा हुसैन कान फारिज। सुभान अल्लाह। बहुत कितने कीमती हैं हुसैन, कितने लाजवाब हैं हुसैन। कसम खुदा की, अगर मेरे हुसैन को पढ़ो ना तो जिंदगी का हर मसला हल हो जाएगा। मैं अभी